हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत के जो राजवंश है। पिछले क्लास में हम आपको 243 तक के प्रश्न करवा दिए थे। तो आज उसके आगे बढ़ते हैं और दक्षिण भारत की तरफ कदम बढ़ाते हुए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न करा कि संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी। जो संगम साहित्य था उसका जो भाषा था वह था तमिल। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि चोल शिलालेखों में उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो ब्रह्मदेव था यह कैसी भूमि थी। जो ब्रह्मदेव था ये ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। ठीक है। वेल्लन बगाई कैसा भूमि था। तो जो वेल्लन बगाई भूमि था वह गैर ब्राह्मण और किसानों को दी गई भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मण को दिया गया भूमि और वेलन बगाई गैर ब्राह्मण और किसानों को दी गई भूमि थी। और पल्ली चंदन कैसा था। पल्ली चंदम ये था जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। कैसा था। जैन संस्थाओं को दी गई भूमि। और गुरुकुल के अनुरक्षण में दी गई भूमि को क्या कहा जाता था। शालाभोग कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कराए कि होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो जो होयसल साम्राज्य था उनकी जो राजधानी थी वह था द्वार समुद्रम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इस होयसल वंश के जो संस्थापक थे वह थे आपके विष्णुवर्धन। ये भी बात आपको याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता है। चलिए आज थोड़ा सा कम प्रश्न है तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। शिपिंग अर्थात बंदरगाह को कहते हैं। शायद एक बार आप लोग कंफर्म कर लेंगे बंदरगाह को। तो कौन सा था। चालुक्य, गुप्त, चेर और चोल। तो इसमें जो आपका वंश था वह था आपका चोल वंश। कौन सा वंश था। चोल वंश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। तो एक बात और बताइएगा, जो चोल राजवंश था किन दो नदियों के बीच स्थित था। तो पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच स्थित था चोल साम्राज्य। आगे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कराए कि राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे। जो सिंह विष्णु थे वह किस वंश के शासक थे। तो वह थे आपके पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के शासक थे। और पल्लव वंश की जो राजधानी थी वह कहाँ था। तो पल्लव वंश की राजधानी तब का कांचीपुरम। पल्लव साम्राज्य की जो राजधानी था वो आपका कांचीपुरम था। कांचीपुरम कहाँ पड़ता है। तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न करा कि पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक किस वंश से संबंधित थे। तो जो पुलकेशियन द्वितीय या पुलकेशियन प्रथम शासक थे वो कौन सा। चालुक्य शासक थे। चालुक्य शासक थे। कौन से चालुक्य। बतापी के चालुक्य। अगर आपसे थोड़ा सा अंदर डिप जाता है तो फिर बतापी का चालुक्य। ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न का है कि पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था। देखिए प्रश्न को वही प्रश्न है जो आपका 23/7/21 में पूछा है और वही प्रश्न है जो आपका 6/4/21 में पूछा है। ठीक। तो कौन सा है। चालुक्य वंश। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी। हमने अभी बताया था किसकी राजधानी कांचीपुरम थी। कांचीपुरम किसकी राजधानी थी। तो आप कहेंगे पल्लव वंश की राजधानी थी। तो यही नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कांची किसकी राजधानी थी। देखिए वही प्रश्न देखिए कहाँ पूछा था आपका। वही प्रश्न आपका ग्रुप डी में पूछा था और वही प्रश्न लैंग्वेज बदल के
आरआरबी जेई सीबीटी 2 में पूछ लिया है। ठीक है, तो कांचीपुरम किसकी राजधानी थी? पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। अगला प्रश्न कराए कि पांड्य वंश की राजधानी कहाँ था? तो पांड्य वंश की जो राजधानी था वह कौन सा था? मदुरई। ठीक है, मदुरई। द्वार समुंदर किसकी राजधानी? होयसल वंश की राजधानी। कांचीपुरम किसकी राजधानी? पल्लव वंश की राजधानी। मदुरई किसकी राजधानी? पांड्य वंश की राजधानी। 253 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। तो मदुरई के आसपास कौन सा साम्राज्य विख्यात था? वह था पांड्य वंश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि पूर्व चोल काल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से। पूर्व चोल राजाओं में से सबसे महान कौन सा था? तो वह था करिकाल। कौन सा राजा था? तो करिकाल था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करता था? पल्लव वंश की कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करता था? तो कौन सा था? महेंद्र वर्मन शायद था। ठीक है, महेंद्र वर्मन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न करें किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो युद्ध था वो किस में आपका है? एहोल अभिलेख में। ठीक है, एहोल अभिलेख यानी कि पुलकेशियन द्वितीय। अगला प्रश्न कर रहा है कि चोल राजवंशों के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंशों के अंतिम शासक कौन थे? जो विजय चोल थे, जो विजया चोल थे, वह कौन था? वह चोल साम्राज्य का संस्थापक था। विजया चोल चोल साम्राज्य का संस्थापक था। और अंतिम शासक कौन था? वह था राजेंद्र चोल तृतीय। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अभी तक सभी वंशों की राजधानी आप बताते आए हैं, तो आप मुझे बता दीजिए कि चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो ध्यान से समझेंगे, जो चोल साम्राज्य का राजधानी था वह था आपका तंजौर। कौन सा था? तंजौर था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कौन से राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। देखिए ध्यान से, जो राज प्रथम था यानी कि राज उसका पहला विजय आपका था केरल। वो सर्वप्रथम केरल को विजित किया था, यानी कि केरल को सर्वप्रथम जीता था। ये पहला विजय इसका था। और इसी राज प्रथम का या राजा राज का जो अंतिम विजय था वह था मालदीव। अंतिम पहला विजय केरल और अंतिम विजय मालदीव। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, करा कि प्रारंभिक चिरवंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? प्रारंभिक चिरवंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो जो चिरवंशी राजा थे वो कहाँ पे? तमिलनाडु और केरल में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि जो नौसैनिक का सर्वप्रथम गठन जो किया था वह किया था चोल साम्राज्य का महानतम शासक जिसका नाम था राजेंद्र चोल। क्या नाम था? राजेंद्र चोल। इसी राजेंद्र चोल को राजेंद्र प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। तो अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 161 कह रहा है
कि 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। ये तो आपको पता होगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो धर्मपाल ने। धर्मपाल पाल वंश के दूसरे संस्थापक शायद थे। ठीक है, पाल वंश के जो संस्थापक होते हैं वो होता है कौन, गोपाल। और जो धर्मपाल थे इन्होंने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। आगे चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कराए कि सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजाति मंगोल बसे हुए थे, यानी कि मंगोल कहाँ बसे हुए थे। तो जो आपके मंगोल थे वो आपके बसे हुए थे कहाँ पे, दक्षिण एशिया, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया में। कहाँ बसे हुए थे, मध्य एशिया में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। आगे चलिए और अगले प्रश्न को देखिए। कह रहे कि विद्याशक्ति किस वंश के संस्थापक थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है विद्याशक्ति। जो विद्याशक्ति थे वो आपके बकाटक वंश के संस्थापक थे। बकाटक वंश के संस्थापक थे। बोलिए यहां तक की बातें क्लियर है। अगर यहां तक की बातें क्लियर हों तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न करा कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। तो हमने अभी पिछले प्रश्न में आपको बता दिया था कि पाल वंश का जो संस्थापक या फिर पहला राजा है वह कौन होता है, गोपाल होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है तो कौन सा है जो दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, वो आपका है पाल वंश। कौन सा है, पाल वंश। कौन सा, पाल वंश। अच्छा बताइए पाल वंश की राजधानी क्या है। सभी की राजधानी जान गए और पाल वंश की राजधानी नहीं जाने। तो पाल वंश की जो राजधानी है वह था क्या, बिहार में एक जगह पड़ता है। कौन सा जगह है, मुंगेर। कौन सा जगह है, मुंगेर। इसी मुंगेर में पाल साम्राज्य की राजधानी थी। और इस पाल साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वह कौन था, रामपाल था। रामपाल था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा प्रश्न देख लेंगे और जो आपका टॉपिक होगा वह दक्षिण भारत से ही संबंधित होगा, लेकिन उसके साहित्य और जो साहित्यकार हैं उनसे प्रश्न लिया जाएगा। कल का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा, थोड़ा सा प्रश्न कल की क्लास में ज़्यादा होंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।